हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर रायसनगर में। स्टूडेंट्स, आज हम जो आपके लिए परसेंट का पार्ट लेके आए हैं 13 नंबर पार्ट है। और ध्यान रखें, आज के जो क्वेश्चंस हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो चुनाव से रिलेटेड है। आपको पता ही है एग्ज़ाम की अगर आपने तैयारी की है, चुनाव वाले क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहते हैं। और इसमें मैंने सभी तरह के क्वेश्चन डाल दिए हैं और इससे क्या है, आपको जो है पेपर के लिए तैयारी करने में आसानी होगी। सवाल आपके सामने है, पहला पढ़िए। एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध मतों का, वैध मतलब वैलिड वोट का कितना परसेंट, 55% वोट मिले। कुल वोटों का 2% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। जितने वोट थे उसका 2% क्या हुए, इनवैलिड यानी कि अवैध। यदि मतदाताओं की कुल संख्या 1,04,000 हो तो उम्मीदवार को कितने वैलिड वोट मिले, यानी कि जो कैंडिडेट की बात यहाँ चल रही है उसी का पूछा है। तो बहुत ही आसान सवाल है बच्चों। सबसे पहले देखो ये क्या है, 1,04,000, ये तो क्या है टोटल। इसमें से 2% क्या हो गए, इनवैलिड। तो वैलिड कितने बचे, 98%। तो इसका 98% वैलिड हो जाएंगे और उसका 55% क्या है, उस कैंडिडेट को मिले हैं जिसका पूछा है। तो बिल्कुल सिंपल सा है, इसका 98% लगा देंगे और साथ में उस कैंडिडेट के लिए 55%, इससे आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो क्या क्या करना है इसमें। सबसे पहले तो अपने ने कुल वो टोटल वोट लिख लिए। देखो टोटल वोट कितने, ये हमें सवाल में दिए हैं। टोटल कितने हैं बच्चों, ये वाले देखो 1,04,000। उसमें से अवैध यानी इनवैलिड कितने हो गए, 2%। मैं उसको कैंसिल लिख देता हूँ, ठीक है, इनवैलिड। तो 2% जो कैंसिल हो गए उनको हमने क्या कर दिया, माइनस करके लिख दिया, तो 98% हो गया। और जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसको कितने मिले बच्चों, 55% मिले। ये लो, बस कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो ये 3 जीरो काट दो, ठीक है। अब 5 से काटो, ये 11 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा और 2 से इसे काटेंगे बच्चों 49 आ जाएगा। जब इसका 49 का 11 से और 104 से गुना करेंगे बच्चों तो ये 56 आ जाएगा और ये हमारे सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अच्छे से देख लो इस सवाल को। कोई डाउट लगे तो आप पूछ लेना, कमेंट करके पूछ सकते हो। अच्छे से सवाल सीखना, ठीक है। अब अपने इसके बाद अगला सवाल लेते हैं। देखो बच्चों, अगला सवाल क्या है हमारे पास। अगला सवाल स्टूडेंट्स आपके सामने है, पढ़िए इसे अच्छे से। क्या बोला है, एक चुनाव में 2 कैंडिडेट, प्रत्याशी का मतलब यहाँ कैंडिडेट से होता है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर आपको 2 कैंडिडेट दे दिए और आपको बोला जीतने वाले को टोटल का 58% मिला। जीतने वाले को कितना मिला, टोटल का, जितने भी टोटल हैं उसका। अब टोटल 100 मानेंगे तो 100 में से 58, ठीक है। और यदि हारने वाले को, अब देखो हारने वाले के वोट दे दिए कितने, 1890 वोट मिले हों तो बताओ जीत का अंतर यानी कि डिफरेंस कितने का, ये पूछा है। तो देखो बच्चों, सबसे पहली बात इस सवाल में हमने एक ही बात सीखनी है कि जो ये वैल्यू दिया है 1890, ये किसकी बराबर है। तो देखो ये क्या है, हारने वाले के वोट। तो हमें हारने वाले के वोट पता लगाने हैं, बस हारने वाले के वोट पता लगते हैं हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले टोटल वोट मान लेते हैं। टोटल कितना मान लिया हमने, 100, ठीक है। 100 में से विनर कितने ले गया, देखो बच्चों विनर लेगा 58%, ये दिए हैं, ठीक है। और आप ये बताओ 100 में से 58 विनर के हैं, तो लूज़र जो हारा है उसके वोट कितने होंगे बच्चों, उसके वोट हो जाएंगे 42%। अब मैं आपसे पूछूं 58% जीतने वाले के हैं, 42% हारने वाले के हैं, तो इनके बीच में डिफरेंस कितना होगा इन दोनों के बीच। तो जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 16%। ये सारा परसेंट ही चल रहा है बच्चों, ठीक है। अब आपको जो ये 1890 दी गई ये वैल्यू, ये कौन सी वैल्यू है, किसके बराबर है, लूज़र यानी कि हारने वाले के वोट, यानी कि इसके बराबर है। तो जो 1890 है वो 42% के बराबर हो गया। और आपसे पूछा है क्या है, ये जीत का अंतर यानी कि डिफरेंस, इसका बच्चों गुना हो जाएगा किससे, 1890 बटे 42 और गुना में 16। हमारे सवाल का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा जो हमसे पूछा है। देखो कैसे, देखो ये जो 42% है ये इस हारने वाले के वोट हैं, ये इसके नीचे ले जाओ और जो आपसे पूछा है इस 16 का क्या कर देना, इसमें गुना कर देना। जैसे आप 16 का गुना करेंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, जीत का अंतर निकल कर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। जीत का अंतर देखो ये 16 है ना, ये वाला, ये यहाँ पर गुना में लगाया है, ठीक है। और ये इसके नीचे लेके 1890 बटे 42, ठीक है। अब आप जब कटिंग करेंगे तो बच्चों देखो आपकी कटिंग का आपको मतलब कैलकुलेशन की अच्छी स्पीड आप बनाएं प्रैक्टिस से। ये 2 से काटो 8, इसे 2 से काटा 21, 21 का सीधा ये कटिंग होती है, 21 के पहाड़े में
21 इंटू 9 189 होते हैं और साथ में 0 आ गई, और 90 का 8 से गुणा किया तो 720। ये हमारे सवाल का आंसर। ये लो बच्चों, आपके सामने पूरा सवाल हो गया, आपसे जो पूछा था। बस ये ध्यान रखना कि इसको जीत टोटल का बोला था तो कोई यहाँ कोई समस्या ही नहीं है, टोटल हमने 100 माना। स्टूडेंट्स, अगला सवाल आपके सामने है। एक चुनाव में 2 कैंडिडेट हैं, उन दोनों कैंडिडेट के बारे में आपको क्या दिया है, देखो आपको बोला 2 कैंडिडेट में से जीतने वाले को टोटल वोट का 58% मिला, ठीक है। पिछले सवाल में भी यही था, लेकिन ये बोला कि यदि वह 96 वोट से जीत जाता है, यानी जीता है, तो कुल वोट कितने हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, अपने को तो सिर्फ ये पता लगाना है ये 96 क्या है, किसके बराबर है, तो ये डिफरेंस है। तो अपने क्या करते हैं, पिछले सवाल में जो डाटा था वैसे ही समझ लेते हैं। टोटल वोट 100 में से विनर जो है उसको कितने मिल गए, 58%, और मैं पूछूं लूज़र को तो वही 42%। अब मैं आपसे कहूँ डिफरेंस बताओ तो बच्चों, तो डिफरेंस कितने गए, 16 का, और यहाँ डिफरेंस कितने हैं, 96। तो 96 किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, 16 के। तो देखो 16% बराबर 96, ये गया नीचे, ठीक है। इनटू में टोटल वोट पूछे तो 100 का गुना आ जाएगा। तो देखो आप इसे सॉल्व करेंगे, कुल वोट के लिए तो ये इसके नीचे, और कुल वोट के लिए ये 100 का गुना। तो ये कटिंग कर लो बच्चों, ये आया 6 का इस 100 से गुना करेंगे तो 600 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया, जो हमसे पूछा गया है। हमसे पूछा था कुल वोट बताओ, ठीक है। तो देखो अब इसके बाद अगला सवाल भी मिलता जुलता है थोड़ा सा। आपकी बार बस नई बात क्या है, इसमें बोला एक चुनाव में 15% वोट क्या हो गए, कैंसिल हो गए, निरस्त हो गए, ठीक है। और इसमें बोले हैं 2 कैंडिडेट हैं, प्रत्याशी मतलब कैंडिडेट, 2 कैंडिडेट में से जीतने वाले को कुल वोट का, बस ध्यान रखना, कुल वोट का कितना, 60% वोट मिले। यदि वह 7140 वोट से जीता हो तो कुल वोट बताओ। तो बच्चों सीधी सी बात है, अपने को तो बस एक बात पता लगानी है, क्या ये 7140 किसके बराबर है। तो ये क्या है, डिफरेंस है, किसका, लूज़र और विनर दोनों के बीच में जो वोट हैं उनका डिफरेंस है। तो अपने को तो डिफरेंस पता लगाना है। अब उसमें ये बात ध्यान रखना, कैंसिल भी दिए हैं, कैंसिल का भी अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखो बच्चों, इसको पूरे को अगर अपने सेट करें तो कैसे करेंगे, सबसे पहले मैंने माने यहाँ पर टोटल क्या, 100, ठीक है। जैसे टोटल 100 मानेंगे बच्चों, टोटल 100 मानने के बाद मैं आपसे कहूँ कि कैंसिल कितने हो गए, तो आप बताएंगे कि सर कैंसिल हो गए कितने, 15। अगर कैंसिल 15 हैं तो आप ये बताओ कि शेष कितने बचे, शेष बचेंगे हमारे पास कितने, 85। लेकिन अपने को तो क्या बोला है, जो विनर है, विनर को कितने मिलते हैं, कुल मतों का 60%। तो कुल तो बच्चों हमारे पास कितने, 100 ही है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 100 का 60% निकाल देंगे। 100 का 60% हो गए विनर, यानी कि 100 का 60% 60 ही होगा। अब आप ये देखो, 100 में से 15 ये हो गए, 60 ही हो गए, 15 और 60 ये दोनों हो गए 75, ठीक है। 75 को अगर अपने माइनस कर दें, किस में से माइनस कर दें, 75 को 100 में से, तो बच्चों कौन से वोट बच जाएंगे हमारे पास वोट बच जाएंगे लूज़र के। कितने वोट हो जाएंगे लूज़र के, हमारे पास लूज़र के वोट हमारे पास हो जाएंगे 25। अब मैं आपको कहूँ डिफरेंस बताओ, तो डिफरेंस तो विनर और लूज़र के बीच का ही देखा जाता है। कितना डिफरेंस हो गया बच्चों इनके बीच में, इनके बीच डिफरेंस हो गया बच्चों कितना, इनको माइनस कर दो, विनर के 60, लूज़र के 25, घटाया तो कितना, 35। अब ये सारा परसेंट है, ठीक है, 100%, 15%, 60%, 25%, 35% ऐसे। तो मैं आपसे पूछूं डिफरेंस कितना है बच्चों, तो आप बताओगे सर 35%। अब आपको यही तो पता लगाना था, डिफरेंस यहाँ कितना है, 7140, ये वैल्यू में है और ये परसेंट में है। तो 7140 35 के बराबर हो गया। हमसे पूछा क्या है, कुल वोट के लिए 100 का गुना होना है। तो देखो कैसे करेंगे आप, सबसे पहले तो क्या करोगे, इसको बराबर रख दो, 7140 किसके बराबर, इस 35% के, ठीक है। ये इसके नीचे चला जाएगा, जैसे ये नीचे जाएगा बच्चों उसके बाद गुना में क्या लगा देंगे, क्योंकि हमसे जो पूछा है, हमसे क्या पूछा है, कुल वोट। देखो ये आपसे पूछा है कुल वोट पूछे हैं, तो गुना में 100 लगा देंगे। तो देखो 7140 बटे में क्या है, 35, ठीक है, यही वाला 35 है, ठीक है, या यहाँ से याद रख लो। और ये कटिंग करोगे, देखो 35 से काटा, 35 दूना 70, और फिर उसके बाद में कितना बच गया, 1 और 4 भाग नहीं जाता। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, 1 0 लगाएंगे, और फिर 4 तक चला जाएगा, 35 × 4 140। तो गुणा करने पर क्या आया, 20,400। तो ये हमारे सवाल का क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। ये देखो, इस सवाल को इस तरह से आप कर सकते हो।
ठीक है। अब अपने इसके बाद अगला सवाल लेते हैं। देखो अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है एक चुनाव में 15% वोट कैंसिल हो गए। पिछले सवाल में भी यही थे। फिर बोला 2 कैंडिडेट में से जीतने वाले को शेष वोट का, बच्चों बस ये ध्यान रखना है, पिछले सवाल में और इस सवाल में इतना ही फ़र्क है, वहाँ 60% टोटल वोट का था, यहाँ शेष वोट का, बस ठीक है, मिले। यदि वह 7140 वोट से जीता हो तो कुल वोट कितने थे। कोई दिक्कत नहीं है, बस इस बार ये ध्यान रखना है कि शेष वोट का देना है विनर को, ठीक है। तो अपने इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसको सॉल्व करते टाइम ध्यान देना। सबसे पहले हमने टोटल मान लिए 100, ठीक है। 100 के बाद कैंसिल कितने हैं, 15। अगर कैंसिल 15 हैं तो कितने बच गए बाकी जो वैलिड हैं। कैंसिल के बाद जो बचते हैं उनको क्या बोलते हैं, वैध यानी कि वैलिड। कितने, 85%, जिसको शेष भी लिख सकते हो आप। आपको तो शेष बोले है ना, तो आप शेष भी कह सकते हो इसे, तो शेष। अब जो विनर है उसे क्या मिला था, शेष वोट का कितना, 60%। तो अपने क्या करेंगे, शेष वोट मतलब 85, 85 का 60% किसके बराबर हो जाएगा। अगर आप निकालें तो पहले तो 85 का 20% निकाल लो। 85 का 20% कैसे निकालेंगे, 5वां हिस्सा। 85 का 20% यानी कि 5वां हिस्सा कैसे आएगा, 5 से डिवाइड कर दो। 85 में 5 से भाग दो बच्चों, तो कितना आता है, 17। लेकिन ये 20% है, अपने को कितना चाहिए, 60%। तो 17 का ट्रिपल कर लो, तो 20% का ट्रिपल होता है 60%। तो 17 का ट्रिपल होगा 51। तो इसका 60% कितना हुआ बच्चों, 51 हुआ, ठीक है। ये किसके हो गए, विनर के। अब मैं आपको कहूँ लूज़र के बताओ, तो लूज़र के कितने होंगे, लूज़र के निकाल लो। देखो लूज़र के कितने परसेंट होंगे, 40%। जैसे आप लूज़र के 40% निकालोगे वो कितने आएंगे, अभी हमने 20% इसका निकाला था 17, 40% डबल होगा 17 का 34, या 85 में से 51 घटा दो तो भी क्या आएगा, 34। तो आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको कहूँ इनमें डिफरेंस कितने का है, तो इनमें डिफरेंस कितने का हो गया बच्चों, 17 का। और आपको सवाल में ये डिफरेंस ही दिया हुआ है, कितना, 7140। तो आप 7140 को किसके बराबर रख दो, 17% के, और इनटू में टोटल वोट के लिए क्या लगा देना, ये 100 लगा देना। बस आपके सवाल का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जब आप आंसर निकालेंगे तो देखो बच्चों कितना आएगा, आप इसे कैलकुलेट कर लो। देखो ये 17 से काटो, 17 चौक 68, 3 और 4 यानी 34, 17 दूना 34 और 1 0, तो 42,000 आपका सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये सवाल आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पर एक बात बता रहा हूँ जिससे आप थोड़ा इसको जल्दी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे कि अगर अपने को क्या होता, ये अगर सीधा करना होता तो देखो टोटल कितने, 100 में से कैंसिल कितने हो गए बच्चों, कैंसिल हो गए कितने, 15%। तो कितने बच गए, 85। अब देखो शेष का, अब यहाँ पर एक बात समझना, बिल्कुल सिंपल बता रहा हूँ। शेष का कितने परसेंट, 60%। कौन ले गया, विनर। तो 40% किसके बराबर हो गए, लूज़र के पास। तो मैं आपसे कहूँ डिफरेंस बताना कितना हो गया, तो यहाँ आप बता सकते हो डिफरेंस होगा जो शेष है, शेष का कितना, 20%। तो शेष का 20% क्या हो गया, इनके बीच में डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो शेष मतलब अब आपको पता है शेष कितने थे, 85। तो 85 का 20% डिफरेंस आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, ना तो ये निकालो ना ये निकालो, सीधा ही क्या करो, 20% निकाल दो, किसका, शेष का। अब 85 का 20% सीधा ही है 5वां हिस्सा, 5वां हिस्सा कितना आएगा, 17। तो देखो ये 17 आ रहा है, सीधा ही, समझ गए ना। तो अगर आप चाहो तो विनर और लूज़र के निकाल के करना, वरना डायरेक्ट ही कर देना। बस ध्यान रखना ये किस में लगाना, शेष में, ठीक है ना। शेष का 60% और 40% ऐसे, ठीक है। तो गैप हो गया 20% का। तो आप एक बात याद रखो, आप चाहो तो सीधा ही कर सकते हो। कैसे कि अगर आपको मैं यूँ कहूँ विनर को मिले शेष वोट का 55%। अब देखो 55% विनर के, तो लूज़र के हो गए 45। 55 और 45 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 10%। लेकिन किसका सवाल है, शेष का। शेष मतलब कितना, 85, ठीक है। 85 का 10% होगा 8.5।
तो ये निकाले बिना, ये निकालने की फिर ज़रूरत ही नहीं है, सीधा ही कितना आएगा 8.5%। और फिर उससे हम क्या करेंगे, आगे इस तरह से सवाल को कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि इनको निकाल के करना तो इनको निकाल के कर लो, और सीधा करना तो सीधा कर लो, दोनों बातें बता दी। ठीक है, इस तरह से इस सवाल को किया जा सकता है। अगर कोई स्टूडेंट और भी सीधा करना चाहे पूरा ही सवाल को, तो मैं पूरा सवाल एक बार फिर बताता हूँ। देखो कैसे, आप ये ध्यान रखना, टोटल वोट हमारे पास है नहीं, टोटल वोट हमारे को दिए हुए नहीं है। मैं एक बार चलो एक्स लिख देता हूँ, पता नहीं है इसलिए। अब बताओ इनवैलिड कितने हैं, इनवैलिड हैं कितने 15, तो वैलिड कितने बच गए, यानी वैध कितने बच गए, या शेष कितने बच गए 85। अच्छा, विनर को कितने मिले, जो वैलिड यानी कि शेष हैं उनका कितना 60%, तो लूज़र को कितने हो गए, शेष का 60% छोड़ दो, बाकी बच के 40%। तो शेष का 60% विनर, शेष का 40% लूज़र। तो डिफरेंस कितना हो गया, शेष, ये शेष ही बना का कितना 20%, 60 और 40 को घटाया, शेष का 20%। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। और बराबर, बराबर क्या होगा बच्चों, आपसे जो पूछा गया है, जो दिया गया आपको, ये जो डिफरेंस है कितना 7140। ठीक है बच्चों, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इन सभी वैल्यूज़ को उधर ले जाना, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कैसे, 7140, ठीक है, गुना, ये आपस में काट लो, कितना आया 17/20, और इसको काट लो कितना 1/5, तो ये आ गया 20 बटे कितना आ गया 17, और गुना में ये 5 के नीचे कुछ नहीं है, लिखना तो लिख दो 1। ठीक है, अब आप इसे जब कैलकुलेट करोगे तो आंसर यही आ जाएगा, कितना 42,000। ये लो, तो आप इस तरह से इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अब आपकी इच्छा है, मैंने तो सारी बातें बता दी, जो आपको तरीका सही लगे उससे आप सवाल कर लेना। ठीक है, ये लो, सारी बात क्लियर कर दी है, अब डाउट नहीं रहना चाहिए आपको। अब इसके बाद देखो बच्चों, हम अगला सवाल लेते हैं। देखो अगला सवाल क्या है, अगला सवाल पढ़ो। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, ठीक है, 2 कैंडिडेट हैं, 75% मतदाताओं ने वोट डाला। ये ध्यान रखना, मान लो 100 वोट देने वाले 100 जने हैं, तो 75 ने ही वोट डाला, 25 ने तो वोट ही नहीं डाला। फिर क्या बोला, जिसमें से 2% वोट क्या हो गए अवैध, यानी कि इनवैलिड, यानी कि कैंसिल कर दिए, जो वोट डाले ना उनमें से। ठीक है, और एक उम्मीदवार को कितने मिले 9261, 9261 वोट मिले, जो वैलिड वोट का कितना है 75%। आप एक बात याद रखो, 100% में से वोट कितने डाले गए 75%, जितने वोट डाले गए हैं उनमें से कैंसिल कितने हो गए, इनवैलिड कितने हो गए 2%। अब जो बच गए यानी कि 98% किसका, डाले गए वोट का, पोल्ड जो वोट है ना, जो पोल हुए हैं उनका 98% क्या है वैलिड हैं, और उसका 75% कौन ले गया, एक कैंडिडेट लेगा, जिसको अपने विनर भी कह सकते हैं क्योंकि वही जीतेगा फिर। और आपसे पूछा क्या, चुनाव में कुल कितने मतदाता हैं, टोटल वोटर कितने, ये आपसे पूछा है। तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, इस सवाल को आप सीधा कैसे कर सकते हैं, देखो अपने यहाँ लिखते हैं, देखो एक उम्मीदवार, अब ये जहाँ पर एक बोला ना, इसको विनर भी कह सकते हैं। विनर के वोट कितने हैं, देखो आपको बोला हुआ है वैलिड का 75%, देखो वैलिड का क्या बोला है यहाँ पर 75%, तो वैलिड का 75% ये लिखा हुआ है। ठीक है, और ये किसके बराबर है सवाल में 9261, 9261 के। अब ध्यान रखना, ये जो 75% है ना, ये किसका है, देखो ये है यहाँ पर लिखा पड़ा है वैलिड का, तो ये वैलिड का 75% है। इसको इसके नीचे ले जाओ और गुना में क्या लगा दो 100। जैसे ही गुना में 100 लगाओगे तो ध्यान रखना वैलिड वोट निकल कर आएंगे। तो देखो टोटल वैलिड वोट्स कितने होंगे, ये इसके नीचे गया गुना में 100, कटिंग करते ये आएगा 4, 25 से काटा 4 और ये काटा 3, 3 से ये भाग दे दो, पहले 3 तक चला गया, फिर 2 बचा, भाग नहीं जाता तो 0 लगेगी, उसके बाद 2 और 6 26, 8 तक चला गया, 3 8 24, फिर 2 बचा, ये आ गया 3087 का 4 से गुना किया 12,348। अब देखो 12,348 हैं, वो कौन से वोट हैं बच्चों, ये वैलिड वोट हैं। अब आपको ये भी पता है कि इनवैलिड वोट कितने हैं 2%, जितने वोट डाले गए हैं, ध्यान रखना जितने वोट डाले गए हैं उनमें से 2% क्या हो गए इनवैलिड हो गए। ठीक है, तो 2% अगर इनवैलिड हैं तो वैलिड वोट कितने बच जाएंगे 100% अगर अपने डाले गए वोट 100% माने तो 100 का 2% इनवैलिड हो गए, 98% क्या हो जाएंगे वैलिड हो जाएंगे। देखो इनवैलिड वोट 2%, तो वैलिड वोट कितने होंगे 98%। 98% किसके बराबर है 12,348
348 के। जैसे आप इसके नीचे 98 को ले जाएंगे और गुना में 100 लगाएंगे तो बच्चों कौन से वोट आएंगे, क्योंकि ये इनवैलिड किसके थे, डाले गए वोट के, तो डाले गए वोट आ जाएंगे। ठीक है, तो डाले गए वोट कितने आएंगे बच्चों, ये इसके नीचे ले गए और गुना में 100 लगाया। जैसे आप ये कैलकुलेट करोगे तो बच्चों ये क्या होगा, 12,600 आ जाएगा। ठीक है, आपका कटिंग करना है तो आप पहले जो भी आपको पढ़ा याद हो, जैसे 4 का याद, इसमें 2 का जा रहा है, 2 के बाद 7 का, 14 का, जो भी आपको याद है, चलो 2 से देते हैं, मान लो 49 आ गया। ठीक है, 2 से इसे कटिंग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 से इसे कटिंग करने पर, 2 से कटिंग करने पर आएगा 12,348 है ना, उसका आधा आ जाएगा 6,000 और ये 348 का हो जाएगा 174, ये 6174 आ गया। अब बच्चों इसमें किसका भाग दे दो, 7 का भाग दे दो। 49 का नहीं आता तो पहले 7 का देंगे, जब 7 का देंगे तो ये कितना आएगा बच्चों, 7 पहले 7 का चला जाएगा 8 तक, 7 × 8 56, 56 के बाद 5 और 7 57 बच गया, तो फिर 7 का भाग 8 तक चला जाएगा, फिर 56, फिर 1 बच गया और 14, फिर 2 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद फिर ये जो 7 था, इस 7 को 7 से काट दो 1 और इधर 7 का भाग दो, 7 एकम 7 और 1 और 8 18, 2 तक चला गया, 7 दूनी 14, 4 और 2 42, यानी कि 126 और 100 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12,600। तो बच्चों ये कौन से वोट आ गए, डाले गए वोट, जिनको यहाँ पर मैंने लिखा है टोटल वोट्स पोल्ड, जो वोट पोल हुए हैं। ठीक है, वो आ गए हमारे पास। अब हमें, लेकिन हमें तो ये भी नहीं पूछा कितने डाले गए, हमसे तो ये पूछा टोटल वोट हैं ही कितने। तो आपको ये भी पता है डाले गए वोट कितने हैं, ये देखो इसमें लिखा हुआ है कितने लोगों ने वोट डाला, 75% ने। तो ये टोटल वोट का क्या है, 75% है। ये वैल्यू क्या है, 75% है। किसकी 75% है बच्चों, जो टोटल वोट हैं। तो देखो वोट पोल्ड, कितने वोट पोल हुए, 75%, और वैसे कितने यहाँ पर हमने निकाले 12,600, तो ये इसके नीचे चला गया बच्चों। ठीक है, अब गुना में, ये तो इसके नीचे चला जाएगा, गुना में 100 लगाएंगे, 100 लगाते ही बच्चों हमारे पास क्या आ जाएंगे, जो पूछा है क्या, कुल कितने बताते हैं, यानी टोटल वोटर्स आ जाएंगे कितने हैं। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे बच्चों तो 25 से काट लो, ये आ जाएगा 4। ठीक है, और इसे 25 से काट लो 3, 3 से इसे काट लो बच्चों, 3 से ये सीधा कट रहा है 42 और उसके बाद 2 0, 4200 का गुणा 4 से करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 16,800। तो ये हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे सवाल का आंसर आ गया। पर बात ये है कि बच्चों अगर आप इसे करना चाहें तो आप डायरेक्ट सारे डाटा को ध्यान में रखते हुए 75%, 2% और इस 75% को ध्यान में रखते हुए डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले देखो टोटल वोटर्स निकालने हैं, हम क्या करते हैं, पहले तो 9261 को ही लिख लेते हैं। ये 9261 लिख लिया हमने। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या लिखा, 9261। अब बताओ ये 9261 हैं क्या, आप पढ़ो। ये एक उम्मीदवार को वोट मिले वो हैं, और ये वैलिड वोट का कितना है, वैलिड वोट का कितना है, 75%। तो 70, ये वैल्यू किसके बराबर है, 75% के। ठीक है, तो 75 आ जाएगा नीचे और ऊपर गुना में क्या लगा दो, 100। अब पता है ये क्या बन गया, यहाँ तक गुना, ये जो गुना है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कौन से वोट बन गए, ये बच्चों बन गए जो टोटल वैलिड वोट हैं वो बन गए। अब इसे कैलकुलेट मत करो, इसको यहीं पड़ा रहने दो। ये वैलिड जो वोट हैं वो क्या है, आपको पता है 2% क्या है, इनवैलिड हैं। तो इसका मतलब ये वैलिड वोट हैं तो ये किसके बराबर है, 98% के। तो 98 गया नीचे, यानी कि इसके नीचे 98 लगा दो और ऊपर गुना में 100 लगा दो। अब ये देखो यहाँ तक तो क्या बन गया था, ये बन गए थे वैलिड। अब जैसे ये वैलिड की कैलकुलेशन सॉल्व कर दी तो ये कौन से बन गए, अब यहाँ तक मैं बात करूँ तो ये बन गए डाले गए वोट। ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि 75% लोगों ने वोट डाला है, तो ये जो डाले गए वोट हैं ये किसके बराबर हैं, 75% के। तो 75 नीचे, ये रहा देखो ये। ठीक है, और गुना में क्या लगा देंगे, 100 ऊपर। ठीक है, जैसे ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगी, टोटल वोट्स, यानी कि टोटल जो वोटर हैं, और ये सारा कैलकुलेट करके लास्ट में क्या आ जाएगा, 16,800। स्टूडेंट्स आंसर दोनों देखो आप सेम आ गए, तो आप इसको दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। ठीक है, अब अपने इसके बाद अगला क्वेश्चन लेंगे। ठीक, अगला सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें एक तो ये बोला है कि एक चुनाव में 15% लोगों ने वोट ही नहीं दिया। 15% तो ऐसे हैं जिन्होंने वोट ही नहीं दिया, तो इसका मतलब वोट देने वाले कितने हुए,
85%, तथा डाले गए वोट, जितने वोट डाले हैं उसमें से 1300 क्या हो गए, कैंसिल हो गए। और डाले गए वोट का 52% किसको मिलते हैं, विनर को मिलते हैं। अब लूज़र को कितने परसेंट मिलते हैं, अगर मैं आपको कहूँ भी लूज़र को कितने परसेंट, और आप कह दो कि सर जो डाले गए वोट है उनका 52% विनर के हो गए, बाकी कितने बचे, 48%। तो 48% सर लूज़र के तो नहीं है, ये आपको खुद को पता लग रहा होगा। क्यों, क्योंकि 1300 वोट क्या हुए हैं, कैंसिल भी हुए हैं। ठीक है, अभी समझाता हूँ आपको ये पूरा प्रैक्टिकल तरीके से। ठीक है, अब देखो इसमें ये है, यदि वह 1912 वोट से जीता हो तो कुल वैलिड वोट, देखो कुल वैलिड कितने, चलो ये तो सब निकल जाएगा। सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन को एक प्रैक्टिकल तरीके से सीखो। मान लो अपने को कहा जाए, जैसे मेरे को कहा गया कि आप एक जगह जाओ इलेक्शन करवा के आओ, मैं गया, मैंने देखा सारा हिसाब लगाने के लिए लास्ट में बैठा, तो मैंने देखा कि 15% लोगों ने वोट नहीं दिया। तो वोट कितने लोगों ने दिया, 85% लोगों ने। ठीक है, अब मैं आपको कहूँ भी विनर, तो मेरे को पता लग गया विनर के वोट कितने हैं, 52%। ठीक है, लेकिन ये उसमें से जितने टोटल वोट डाले गए थे ना, उनमें से क्या हुआ, 1300 वोट कैंसिल भी थे। तो मैंने क्या किया, पहले वो 1300 वोट निकाल के साइड में छोड़ दिए। विनर और लूज़र दो सामने दोनों कैंडिडेट को कहा कि ये 1300 वोट क्या हैं, कैंसिल हैं, ये ना तो विनर के हैं ना लूज़र, आप दोनों में से किसी के नहीं हैं। ठीक है, और फिर विनर के वोट देखें तो जितने टोटल डाले गए वोट थे ना, 85% जो थे, उस 85 का कितना, 52% किसको, 52% किसको मिल गए, विनर को मिल गए। अब मेरा हिसाब किताब थोड़ा गड़बड़ ये हो रहा था कि मेरे को विनर के तो 52% पता लग गए डाले गए वोट का, लेकिन मेरे को जो लूज़र है, लूज़र के वोट का परसेंट नहीं पता लग रहा था। और वो क्यों नहीं पता लग रहा था, इस 1300 की वजह से, क्योंकि मेरे को ये नहीं पता था ये 1300 कितने % वोट हैं। ठीक है, अब मैंने जो विनर है उससे कहा, मैंने कहा भाई ये जो वोट है कौन से वाला, 1300 वोट कैंसिल जो हैं, भी तू तो जीत ही गया, विनर को कहा तू तो जीत ही गया, लेकिन ये 1300 वोट मैं किसको दे दूं, ये मैं उस दूसरे कैंडिडेट जो हार गए हैं अगर उसके खाते में जोड़ दूं, उसके दे दूं। ठीक है, उसको दे दूं तो मेरा क्या हिसाब सेट हो जाएगा। कैसे भी, तेरे, क्योंकि तू जीत गया, तेरे तो हो गए 52%, और बाकी वो 1300 उसको देने के बाद उसके हो जाएंगे कितने, 48%, उसके वोट हो जाएंगे 48%। डाले गए वोट का 52 तेरे हो जाएंगे, 48 उस लूज़र के हो जाएंगे। पर जीते का फिर भी दूं, क्यों, क्योंकि पहले तो तू जीत रहा था 1912 वोट से, और जैसे इसको मैं 1300 वोट दे दूंगा तो जीतेगा तो सही तू, पर तेरा जीतने का जो गैप है वो थोड़ा कम हो जाएगा। 1300 इसमें से कम हो जाएंगे, 1912 में से रह जाएंगे 612, तो जीतेगा तो तू फिर भी, लेकिन कितने वोट से जीतेगा, 1312 वोट से, सॉरी 612 वोट से। तो ऐसा कहने पर जो विनर है वो यही कहेगा कि सर मेरे को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो जीत ही चुका हूँ, मैं चाहे 1912 से जीतूँ चाहे 612 से जीतूँ, मेरा कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को तो जीत हासिल हो गई है। आप अपना हिसाब किताब सेट कर लो। तो इतना होते ही मेरा हिसाब किताब सेट है। कैसे, फिर 52% हो गए किसके, विनर के, 48% हो गए लूज़र के, गैप हो गया 4% किसका, डाले गए वोट का। डाले गए वोट कितने थे, 85%, 85 का 4% क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। और वैसे डिफरेंस कितना बच जाएगा, 612, क्योंकि 1300 वोट हमने किसके खाते में जोड़ दिए, जो लूज़र है उसके। तो कोई दिक्कत नहीं है, इस पूरे सवाल को समझो। देखो टोटल वोट कितने हैं, 100 में से जिसने वोट नहीं दिया है वो कितने जने हैं, 15 ऐसे लोग हैं जिन्होंने वोट नहीं दिया है। 15 मतलब 15%। अच्छा, जिन्होंने वोट दिया, वोट पोल किया, वो कितने, 85%। ठीक है, अब 85 में से 52% किसके वोट होंगे, कौन से, विनर के, लेकिन किसका 52% इस 85 का। अब अपने को ये भी पता है कि 85 में से 52% ये लेगा। हम कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये रकम नहीं निकालते हम, अगर आप निकालना चाहो तो निकाल लेना, बाकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, हमें जो लूज़र है उसका नहीं पता लग रहा, क्योंकि हमें तो अभी इसकी वह कैलकुलेशन कर भी लेंगे, तो लूज़र का फिर भी क्यों नहीं पता लगेगा, क्योंकि 1300 वोट क्या हुए थे, कैंसिल हुए थे, इस वजह से।
पर मान लो मैं, क्योंकि हमने हिसाब किताब सेट करने के लिए हमने क्या किया, जो 1300 वोट क्या हुए थे, कैंसिल हुए थे, वो 1300 वोट किसके खाते में ऐड कर दिए, हमने ऐड कर दिए लूज़र के खाते में। जैसे उसके खाते में ऐड करेंगे तो उसके वोट कितने हो जाएंगे बच्चों, 52 इसके, अब इसके कितने बन जाएंगे, 48%। अब समझ लो कि 85 का 52% लेगा विनर और 85 का 48% लूज़र ले गया, लेकिन कब, जब वो 1300 इसके खाते में जोड़ दें। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, जैसे ही 1300 इसके खाते में जोड़ेंगे तो एक जगह और अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कैलकुलेशन का, कि पहले डिफरेंस कितना था, पहले डिफरेंस था 1912 वोट का, लेकिन जैसे ही 1300 हमने किसके, लूज़र के खाते में जोड़ दिए, लूज़र को दे दिए 1300 वोट, तो वो डिफरेंस घट के कितना रह जाएगा बच्चों, 612 ही रह जाएगा बस। अब इसके बाद कोई दिक्कत नहीं, अब सारा सवाल कैलकुलेट किया जा सकता है। क्यों, 52 इसका, 48 इसका, और डिफरेंस अब 612 मान लो, अब 1912 को छोड़ दो, अब ये 612 किसके बराबर है वो पता लगाना है। तो अब जो कोई स्टूडेंट हो सकता है ये कैलकुलेशन करने में टाइम वेस्ट करे, हमें ये कैलकुलेशन नहीं करनी, हमें तो डिफरेंस पता लगाना है, क्योंकि ये क्या है, डिफरेंस। तो डिफरेंस कैसे पता लगेगा, 85 का, ये देखो ये 52 है, ये 48 है, 52 और 48 का डिफरेंस होता है 4%, तो हमें तो 85 का क्या पता लगाना है, 4% पता लगाना है। तो देखो 85 का 4%, ये देखो 4% ऑफ 85, यानी इस 85 का कितना, 4%। क्यों, क्योंकि 52 ये है, 48 ये है, डिफरेंस हो गया कितना, 4%। तो देखो 85 का 1% होगा 0.85, 2% क्या होगा, डबल कर दो 1.7, 1.7 का डबल कर देंगे तो 4% बन जाएगा, कितना, 3.4%। अब ध्यान रखना ये सारे परसेंट में है, जितना भी यहाँ लिखा है, तो ये 3.4% क्या हो गया बच्चों, डिफरेंस हो गया। और वैसे डिफरेंस कितना आ रहा है बच्चों, 612। तो अगर अपने इसे सॉल्व करेंगे तो ये 3.4% किसके बराबर है, 612 के, ठीक है। तो 3.4% 612 के है। अब हम क्या करेंगे, 3.4 को किसके नीचे ले जाएंगे, इस 612 के, और पूछा क्या है हमसे, गुना में अपने क्या करेंगे, 3.4 को नीचे ले जाकर गुना में जैसे हम क्या लगाएंगे, 85 लगाएंगे बच्चों, तो क्या आ जाएगा, कौन से वोट टोटल वैलिड नहीं आएंगे, टोटल जो डाले गए वोट हैं वो आ जाएंगे, क्योंकि हमसे वैलिड पूछा है तो वो ये इनवैलिड है, इनको भी ध्यान में रखना अपने को। तो जैसे ही आप गुना में ध्यान रखना, इसको नीचे ले जाके अगर आपने 100 लगा दिया गुना में, फिर तो आ जाएगा टोटल वोट, और अगर आपने ये 85 लगाया, 85, तो कौन से वोट आएंगे बच्चों, जो वोट पोल किए गए वोट आ जाएंगे। हमें पोल किए गए वोट नहीं पूछे हैं, हमसे तो वैलिड पूछे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो आप इसके नीचे ले जाके और गुणा में कुल डाले गए वोट निकाल लो, ये 85 लगा देना गुणा में, देखो ये 85 लगा दिया। तो जैसे आप इसे कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट के लिए क्या करेंगे, पहले तो ये पॉइंट हटाओ, ऊपर क्या आ जाएगा 10, ठीक है, और 17 से काट दो ये 2, और ये 17 से काटा 5, और 2 से इसे काट दो बच्चों, ये आ जाएगा 306। 306 का इस 5 से और इस 10 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 15,300। तो बच्चों 15,300 कौन से वोट आ गए, ये वाले कुल डाले गए वोट, कुल डाले गए वोट। पर हमसे बच्चों ये नहीं पूछा कुल डाले गए वोट कितने हैं, हमसे पूछा गया है उनमें से वैलिड कितने हैं। तो आपको पता है इनवैलिड कितने हैं, 1300। 1300 इन डाले गए वोट में से घटा दो, यानी कि 1300 घटाते ही कितने वोट आ जाएंगे, 14,000, और वो सारे क्या होंगे, वैध यानी कि वैलिड होंगे। तो ये देखो 14,000 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो 15,300 में से ये जो 1300 वोट हैं ये हमने क्या कर दिए, माइनस कर दिए इन 15,000 में से, ठीक है। तो ये घटाने पर 14,000, ये हमारे सवाल का क्या आ गया, आंसर आ गया। ये लो पूरा सवाल आपके सामने है, अब कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए, ठीक है। अब बात है ये आती है कि आप में से कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि अगर अपने इस 85 का ये 52 और ये इसको निकाल कर करते, या हम सीधा ही मतलब 3.4 क्यों लेते, सीधा 4% लेके कर लेते। तो मैं बता रहा हूँ बच्चों, मैं तो दोनों तरीके से आपको कैलकुलेशन सिखा सकता हूँ। मैं आपको वो भी तरीका बता रहा हूँ, हो सकता है आप में से कोई स्टूडेंट ऐसे सोच रहा हो। तो देखो ये सवाल वही है, जो सवाल आपने अभी किया वही सारा सवाल है। कैलकुलेशन आपको इसी में दूसरे तरीके से बता रहा हूँ। देखो टोटल वोट 100, जिन्होंने वोट नहीं किया वो कितने हैं, 15, वोट देने वाले कितने हैं, 85। अब मैं क्या करता हूँ, इस 85 की जगह इसी को 100% मान लेता हूँ, यानी कि अब मैं डाले गए वोट क्या मान लेता हूँ, डाले गए वोट कितने मान लो, डाले गए वोट बच्चों
डाले गए वोट को 100 मान लो, यानी 85 छोड़ दिया, मैंने क्या मान लिया 100। तो जो इनमें से विनर है वो कितने ले गया 52%। ठीक है, लूज़र के हमें वोट अभी पता नहीं है। आपको पता है ना कि इस लूज़र के वोट हमें क्यों नहीं पता, क्योंकि इसमें 1300 वोट क्या हुए हैं, कैंसिल हुए। और जैसे इसको 1300 वोट इसके खाते में प्लस कर देंगे, 1300 वोट इसे देते ही इसके वोट फिर कितने हो जाएंगे 48%। तो मैं क्या करता हूँ, इसके अकाउंट में 1300 वोट और ऐड कर देता हूँ जो कैंसिल हुए हैं। अब इसके वोट कितने हो गए 48%। ओके। अच्छा, आप में से कई स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि लूजर के अकाउंट में क्यों ऐड कर रहे हैं सर, विनर के अकाउंट में क्यों नहीं किया। तो आप एक बात याद रखना, जिसका परसेंट फिक्स पता है उसको नहीं देने वोट, क्योंकि हमें क्या है, विनर के वोट तो हमें सवाल में दिए हैं कितने 52%, 52% पता है हमें किसके वोट नहीं पता थे, हारने वाले के। तो हारने वाले के जब वोट नहीं पता थे, इसका परसेंट पता लगाने के लिए ही इसको दिए। अभी मैं आपको सवाल ऐसा भी कराऊंगा जिसमें हम जो वोट है वो विनर के अकाउंट में जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें हमें विनर का परसेंट पता नहीं होगा, लूजर का परसेंट पता होगा। वो अगले सवाल में समझा दूंगा। अच्छा, अब आप ये देखो, जैसे इसके 1300 जोड़े इसके 48% हो गए। अब इनका गैप कितना हो गया 4%। पर आप याद करो, 1300 वोट इसके जोड़ते ही एक जगह और फर्क पड़ता है। कहां पर फर्क पड़ता है, ये जो डिफरेंस है 1912 का, वो घटकर कितना रह जाएगा 612। तो डिफरेंस बदल गया। देखो पिछले सवाल में सीखी थी ये बात, अब 612 का। अब ये याद रखो, हमने ये इसे 85 नहीं माना, हमने इसे क्या मान रखा है, ये 100 मान लिया। आप इसी को 100 मानकर करवा रहा हूं आपको, ताकि आपको ये समझ आए। तो जैसे आप देखोगे, ये 52, ये 48, ये डाले गए वोट का 52 और 48। तो बच्चों गैप कितना होगा इसका 4% का। तो ये जो 4% गैप है ना बच्चों, अब क्योंकि हमने इसे ही 100 मान लिया, तो अब ये सीधा 4% लिख सकते हैं। डाले गए वोट का 52, डाले गए वोट का 48, डिफरेंस हो गया 4%। और किसके बराबर, इस 612 के। तो 612 किसके बराबर है 4% के। तो बच्चों ये चला जाएगा नीचे। ठीक है, अब गुणा में आप ये वाला 100 लगाओगे ना, ये वाला 100, जैसे आप 100 लगाओगे तो वो ये वाला ही होगा, यानी कि डाले गए वोट आ जाएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो आप ये कुल डाले गए वोट निकाल लो। डाले गए वोट कितने आएंगे बच्चों 612/4 और गुणा में 100। ये वाला ही 100 है एक तरह का जो हमने ये माना है। तो ये डाले गए वोट आ गए। अब इसके बाद तो पिछले सवाल की तरह ही है, वो 1300 वोट जो कैंसिल हुए थे उनको क्या कर दो आप, यहाँ से माइनस कर दो। किस में से 15,300 में से। तो ये 14,000 के आगे वैलिड जो वोट क्या हैं, वैलिड हैं, यानी कि वैध मत हैं। तो आप में से जिन्होंने ये सोचा हो कि सर सीधा 4% करके भी तो करवा सकते हैं, तो मैंने तो दोनों तरीक़ों से बता दिया। 85 का 4% लेके डिफरेंस करो तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप 85 को ही लेके कर रहे हो तो यहाँ पर गुणा में 85 ही लगाना है। अगर आपने इसे 100 मान के कर लिया तो यहाँ 100 लगा देना। और वो आएंगे कौन से वोट, डाले गए में से जो कैंसिल वोट है वो घटाने पड़ेंगे, तब जाकर कौन से आएंगे, वैलिड वोट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम अगला सवाल लेते हैं। अब अगला सवाल कौन सा होगा, देखना आपके सामने है, पढ़ो। देखो इस सवाल को आप पढ़ो, देखो आपको पता लग गया होगा। सारा डाटा वही है पिछले सवाल की तरह। देखो 15%, 1300 और यहाँ 52% और यहाँ 1912। अब बात ये चीज़ समझने की है कि मैंने आपको पिछला सवाल 2 तरीके से बताया। पहला तरीका कौन सा लगाया, 85 का 4% यानी 3.4 को 612 के इक्वल रख के। जैसे ही 612 के नीचे 3.4 ले गए थे तो गुणा में हमने लगाया था 85, तो उससे आए थे डाले गए वोट। पर इस सवाल में क्या पूछ लिया, टोटल वोट बताओ। फिर मैंने आपको एक तरीका और बताया जिसमें मैंने डाले गए वोट को 100 मान के और आगे कैलकुलेशन की। अगर कोई स्टूडेंट उस दूसरे तरीके से करता है तो उसको इस सवाल को, ये आंसर निकालने में उसको कैलकुलेशन ज़्यादा यूज करनी पड़ेगी। तो ध्यान रखना, 85 का 4% यानी 3.4 लेके जो हमने किया था उससे ये सवाल डायरेक्ट ही होगा। देखो कैसे, जितना हमने पहले सीख लिया मैं वो डायरेक्ट बता रहा हूँ। देखो 100 में से 15 ने वोट नहीं दिया, 85 ने वोट दिया। विनर कितने ले गया, इसका 52% नहीं पता, छोड़ दो, ये नहीं निकालनी कैलकुलेशन अपने को। और जो लूज़र है हमें उसके वोट पता भी नहीं लग रहे और ना ही हमें निकालने हैं। हम क्या करते हैं, ये जो 1300 वोट हैं ये इसके खाते में ऐड कर देते हैं, किसके, लूज़र के। क्यों? क्योंकि विनर का परसेंट हमें पता है, इसका परसेंट पता नहीं। पर इसका परसेंट कब पता लग जाएगा, जब वो कैंसिल 1300 वोट इसको दे दें तो। और इसको देते ही इसके 52 और इसके कितने हो जाएंगे 48%। जैसे इसके 48% हो जाएंगे
तो यहाँ पर एक चक्कर और आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जो डिफरेंस है वो बदल जाएगा, 1912 नहीं रहेगा, 1300 वोट इसको मिलते ही अब डिफरेंस कितना रह जाएगा, 612 वोट का, ठीक है। और यहाँ पर डिफरेंस कितना आ जाएगा, इस 85 का 4%, जो कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ। तो 85 का 4% निकालोगे, इस 85 का 1% है 0.85, 2% डबल कर दो यानी कि 1.7 और 4% उसका भी डबल कर दो 3.4, ठीक है। तो ये 3.4 क्या है डिफरेंस, किसके बराबर, 612 के। तो देखो ये सवाल हमारे लिए इजी हो गया। अब कैसे, ये इसके नीचे जाएगा, अगर आपने गुणा में 85 लगाया फिर तो डाले गए वोट आएंगे, और अगर आपने गुणा में 100 लगाया तो सीधे ही कौन से वोट आ जाएंगे जो पूछे हैं, कौन से, टोटल वोट्स। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, देखो कुल वोट। तो आप क्या करो, ये बटे में ले गए और गुणा में सीधा 100 लगाओगे ये वाला, तो गुणा में 100 लगाते कौन से वोट आ जाएंगे बच्चों, डाले गए, टोटल वोट्स। तो ये आपका आंसर होगा। पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा, ऊपर एक 0 लग जाएगी, और ये 34 से सीधा काट लो या 17 से, जो भी आपको पहाड़ा याद हो। जैसे मान लो 17 से काटें तो ये आएगा 2, और ये काटेंगे 17 से तो ये 36, 2 से इसको काटेंगे कितना आएगा 18, 18 का इनसे गुणा किया, तीनों 3 0 लगा दी तो कितना आ गया 18,000। तो ये हमारे सवाल का क्या आ गया, आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। तो इस अब कहने का मतलब 85 को इसको हमने 100 मानकर भी किया था, तो अगर कोई स्टूडेंट इसको 100 मानकर करता ना तो उसकी कैलकुलेशन लास्ट में फिर बढ़ानी पड़ती उसको, क्योंकि जैसे वो गुणा में 100 लगाता तो वहाँ डाले गए वोट आते, फिर उस डाले गए वोट को फिर कैलकुलेट करना पड़ता हमें ये टोटल वोट के लिए, तो हमारी कैलकुलेशन बढ़ जाती। इससे हमारी कैलकुलेशन आसान है, इसलिए मैंने आपको पहले ये तरीका बताया था। मैं हमेशा वही तरीका पहले बताता हूँ जिससे आगे घुमाने पर भी सवाल में आपको दिक्कत नहीं आए, ठीक है बच्चों। तो देखो अब क्या सवाल है आगे आपके सामने नया। स्टूडेंट्स अगला सवाल वही है, बस लास्ट में पूछा कुछ अलग है कि कितने लोगों ने मत नहीं डाला, बाकी सब वही है। तो अपने उस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, जितना पहले सिखा दिया उतना सीधा ही। टोटल 115 ने वोट नहीं डाला, 85% ने वोट डाला, विनर ले गया डाले गए वोट का 52%, लूजर का परसेंट पता नहीं। हम उसके जो ये 1300 वोट कैंसिल हुए हैं ये इसके खाते में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। इसको ऐड करते ही इसके परसेंट हो जाएंगे कितने, 48, और डिफरेंस कितना हो जाएगा 4%, ठीक है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना जो उसका डिफरेंस है वो बदल जाएगा। 1912 में से 1300 लूज़र को मिलने से डिफरेंस कम हो गया, कितना, 612 का। और जो यहाँ पर डिफरेंस है कितना हो जाएगा, 85 का 4%, 85 का 4%। देखो ये मत निकालो, टाइम वेस्ट हो जाएगा, सीधे 85 का 4%, ये और ये गैप, ठीक है 4%, कितना है 3.4, पहले हम सीख चुके हैं। 3.4 किसके बराबर है बच्चों, ये 612 के। ये गया नीचे, इनटू में जो पूछा है आपसे, पूछा है कितने लोगों ने वोट नहीं डाला, ये रे कितने, 15। तो 15 का क्या कर देना, गुना कर देना। 15 का जैसे ही गुना करोगे तो कौन से वोट आ जाएंगे, जिन लोगों ने वोट नहीं डाला है। बंद करी। स्टूडेंट्स पिछले सवाल में इतना तो हमने सीख ही लिया था, ठीक है। बस हमें अब क्या ध्यान रखना है, कितने लोगों ने मत नहीं डाला वो निकालना है। तो यहाँ तक तो जानते ही हम, ये गया नीचे, कितने लोगों ने वोट नहीं डाला, क्या करेंगे, इस जो संख्या है हमारे पास, कितनी संख्या है, ये 15%, ये क्या होगा इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे आप कैलकुलेशन करेंगे तो कौन से वोट आ जाएंगे, जिन लोगों ने वोट नहीं डाला, यहाँ पर इसका गुना आ जाएगा, ठीक है। ये गया नीचे, कैलकुलेट करेंगे तो सारा ये आंसर है वो 2700 आ जाएगा, उसी तरीके से जैसे हम पहले कैलकुलेट कर रहे थे। कैलकुलेट करना तो यहाँ बता देता हूँ, पहले पॉइंट हटा दो, ऊपर आ जाएगा 10, ठीक है। और अगर आप सीधा काटें तो सीधा काट दें, नहीं तो 17 से काट दो, नीचे आ जाएगा 2, इसे 17 से काट दो, 17 थी 51, ठीक है। और उसके बाद एक बच गया, 10 बच गया, और फिर 102 बन गया, 17 छीके 102, 2 से काट दिया बच्चों कितना, 18, 18 का गुणा करना है 15 से, 270, और 10 का हुआ 2700। तो ये हमारे सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। ये बच्चों पूरा सवाल आपके सामने है, बस उसमें पूछा क्या था, कितने लोगों ने मत नहीं डाला। पिछले सवाल जो थे वैसा ये है, तो आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है बच्चों। अब अगला सवाल देखो, अगला सवाल थोड़ा सा चेंज है, वो क्या है, 15% लोगों ने मत नहीं डाला, ठीक है, पिछले सवाल में भी था, तथा
638 वोट निरस्त हो गए। पिछले सवाल में भी थे 1300, ठीक है। और डाले गए मत का कितना, 48% किसको मिले, हारने वाले को। पिछले जितने भी सवाल किए उनमें जो वोट मिल रहे थे वो किसको मिल रहे थे, सारे जो भी परसेंट दिया हुआ था वो विनर का दिया हुआ था। अब की बार परसेंट किसके हैं, लूज़र का। तो याद रखो जिसमें विनर का परसेंट था तो हम कैंसिल वोट किसके अकाउंट में ऐड कर रहे थे, लूज़र के अकाउंट में। अब की बार लूज़र का परसेंट तो हमें पता है, किसका परसेंट पता नहीं है, विनर का। तो हम जो वोट हैं कितने, ये 638 किसके अकाउंट में जोड़ देंगे, विनर के अकाउंट में, ठीक है। और बाकी सवाल वैसे ही है जैसे पहले था, बस कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक। तो देखो टोटल वोट 100, 15% ने वोट नहीं दिया। वोट देने वाले कितने, 85% जो हैं उनमें से किसका परसेंट पता है हमें, अब की बार लूज़र का पता है, ये निकालना नहीं है, बस ध्यान रखना 48%। किसका नहीं पता हमें, विनर का। कैलकुलेशन गड़बड़ क्यों हो रही है, इन 638 वोट की वजह से ये कैंसिल हुए, इसलिए इसका परसेंट नहीं पता लगा, ठीक। तो अपने क्या करते हैं, कैलकुलेशन सेट करने के लिए क्या करते हैं, ये 638 वोट किसके अकाउंट में ऐड कर देते हैं बच्चों, ये हम ऐड कर देते हैं किसके, विनर के अकाउंट में। मैं आपको कहूँ विनर, तो विनर के परसेंट हमें पता भी नहीं है, ना ही हम पता लगा सकते हैं फिलहाल। इसके लिए हम क्या करते हैं, वो 638 वोट जो कैंसिल हुए थे इसका परसेंट फिक्स करने के लिए वो 638 वोट क्या करेंगे, हम इसके अकाउंट में ऐड कर देंगे। तो 638 वोट विनर को दे देंगे, उससे इसका परसेंट फिक्स हो जाएगा। इसका 48 है तो इसका कितना आ जाएगा बच्चों, 52%, ठीक है। जैसे इसका 52% होगा, 52% होने से क्या होगा, जो डिफरेंस है वो बदल जाएगा। पहले डिफरेंस कितना था बच्चों, 1912 का, पर विनर को 638 वोट और मिल गए तो डिफरेंस और बढ़ जाएगा। कितना होगा, इनको जोड़ दो, कितना, 2550। तो 2550 अब डिफरेंस है, और वैसे डिफरेंस कितना है, 52 ये, 48 ये, तो इनका डिफरेंस कितना हो गया, 4%। किसका, 85 का। तो हम 85 का 4% पहले निकाल चुके हैं, अब बार बार बताने की जरूरत नहीं है। कितना, 3.4%, ठीक है। 3.4 किसके बराबर है, इस 2550 के, ठीक है बच्चों। तो उसको बराबर रख देते हैं। अब क्या होगा, ये इसके नीचे जाएगा। अब हमसे पूछा क्या है, कुल वैध मत। तो कुल वैध मत कब आएंगे, पहले ये डाले गए वोट ये 85 गुना में लगा देंगे, उसको नीचे ले जाने के बाद। जैसे आप ये कैलकुलेट करोगे, 85 को यहाँ लगाओगे तो डाले गए वोट आ जाएंगे, और उसमें से बाद में क्या करना है, जो कैंसिल वोट है वो घटा देंगे, ठीक है। तो जब ये कैलकुलेट करोगे तो बच्चों ये सारी कैलकुलेशन वही है, पहले पॉइंट हटा के 10 का गुना, फिर 2 से काटेंगे और 17 से काट देंगे। जैसे देखो पॉइंट हटाओ, कितना है यहाँ 10, ठीक है। तो 17 से काटो, ये आ गया 2, और ये 17 से काटा गया 5, और ये 2 से इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा 5, 5 और गुना 5, 25, 25 का इनसे गुना कर लेना, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 63,750। पर बच्चों ये क्या है, कुल डाले गए वोट हैं। हमसे क्या पूछे हैं, कुल वैलिड। तो वैलिड कितने होंगे, ये जो इनवैलिड थे, कैंसिल थे 638, वो इनमें से माइनस कर दो। जैसे ये माइनस करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, कुल वैध मत आ जाएंगे बच्चों। ये हमारे सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। ये लो सवाल आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला सवाल आपके सामने देखो, पिछला सवाल है, बस वही सारा डाटा है हमारे पास, सारा वही डाटा है, बस लास्ट में क्या पूछा है, कुल वोट कितने हैं, ठीक है। तो सारा जो सवाल है वैसे कि वैसे ही हम कर लेते हैं। देखो टोटल 115 ने वोट नहीं डाला, डाले गए वोट कितने हो गए, 85%। लूज़र ले गया 48%, किसका, डाले गए वोट का। विनर के परसेंट नहीं पता, ठीक है, ये निकालना भी नहीं है। 638 वोट इसके अकाउंट में जोड़ दो ताकि इसका परसेंट हमें पता लग जाए। तो हम इसके अकाउंट में 638 वोट जोड़ते हैं, उससे डिफरेंस भी बदल जाएगा और इसके वोट फिक्स हो जाएंगे। इसके 48 तो इसके 52, लेकिन वहाँ से डिफरेंस देखो कितना होगा। पहले डिफरेंस कितना था, 1912 वोट का। अब 638 इसे मिल गए तो डिफरेंस हो गया 2550 वोट का। और यहाँ डिफरेंस वही 85 का 4%, कितना आएगा, 3.4, ठीक है। 3.4 किसके बराबर है, इस 2550 गए, ये गया नीचे। इनटू में क्या लगाना है बच्चों, जो आपसे पूछा है, क्या आपसे पूछा है टोटल वोट, तो गुणा में क्या लगा दो, 100, कुल वोट 100 आ जाएंगे, ठीक है। और वही कैलकुलेशन करनी है तो पॉइंट हटा के 10 और कैलकुलेशन इस तरह से लास्ट में जाकर कितनी आ जाएगी, 75,000। ये हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अपने इसके बाद जो अगला सवाल है वो लेंगे। अगला सवाल देखो आप किस तरह का है, क्या है, आप खुद समझने की कोशिश करो। देखो अगले सवाल को,
अगला सवाल है, एक चुनाव में 15% लोगों ने मत नहीं डाले, 1300 मत खाली निकले। देखो इस बार क्या है, 1300 मत खाली निकले, तो भी इसका मतलब क्या है, खाली निकलने का मतलब इनवैलिड है, ठीक है। और वैध मतों का 52% कौन ले गया, जीतने वाला उम्मीदवार, तथा वह 220 वोट से जीता हो तो कुल वोट कितने। अब देखो पिछले सवाल से इस सवाल में क्या आपको अलग लग रहा है, नॉर्मल क्वेश्चन है, बिल्कुल ही घबराने वाला नहीं है, ठीक है ना। देखो अपने डाटा को सारा सेट कर लेते हैं और उसके बाद इसका आंसर निकालते हैं। देखो चुनाव में 15% लोग हैं, इन्होंने वोट ही नहीं दिया, 1300 वोट कैंसिल, खाली बोला तो वो कैंसिल यानी कि इनवैलिड, ध्यान रखना। और वैध मतों का वैलिड का कितने 52% कौन ले गया, जीतने वाला उम्मीदवार। और वो डिफरेंस भी दिया अपने को, डिफरेंस कितना दिया बच्चों, देखो डिफरेंस दिया अपने को 220 वोट का, ठीक है। तो अपने एक काम करते हैं, अपने शुरुआत टोटल 100 मानकर नहीं करते, क्योंकि अपने को किसका वैलिड वोट का 52% दिया हुआ है विनर को, तो वैलिड का 48%, वैलिड का कितना 48%। ध्यान देना यहाँ पर पिछले जो सवाल थे ना उसमें डाले गए वोट का परसेंट था 52%, डाले गए वोट का, यहाँ डाले गए का नहीं है, यहाँ किसका है वैलिड। मतलब वैलिड का मतलब है जो ये 1300 वोट घटाने के बाद में, जैसे देखो टोटल वोट जितने भी हैं उसमें से 15 ने वोट ही नहीं दिया तो 85% नहीं दिया, 85% में से भी 1300 इनवैलिड है, उन्हें निकाल दो। उसके बाद जो वैलिड बचे ना उस वैलिड का 52% है। ध्यान रखना पिछले जो सवाल हम कर रहे थे उसमें डाले गए वोट का 52% दिया जा रहा था विनर को, ठीक है। तो हमें उस सवाल में कैलकुलेशन सेट करनी पड़ रही थी, यहाँ कैलकुलेशन पहले से ही सेट और इजी है बिल्कुल ही। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर वैलिड वोट 100 मानकर कर लेना तो आपको इजी रहेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले वैलिड वोट ही क्या मान लेते हैं 100 में से विनर कितने ले गया, इस वैलिड का 52%, इस वैलिड का आप 52% लिख लो इधर साइड में। तो वैलिड का जैसे आप 52% लिखेंगे तो वैलिड का 52% देखो कितना आएगा, विनर के 52, और लूजर है उसको कितने मिल जाएंगे, वैलिड का 48%। तो वैलिड का 48% आने के बाद मैं आपसे पूछूं डिफरेंस कितना है, तो वैलिड का ही 4%। और सवाल में अपने को डिफरेंस कितना दिया हुआ है बच्चों, देखो सवाल में डिफरेंस दिया 220, ठीक है। और यहाँ डिफरेंस कितना है 4, तो 220 किसके बराबर है बच्चों, 4 के। तो 4 गया नीचे, और गुणा में जैसे ही 100 लगाएंगे ध्यान रखना वो वैलिड वोट आएंगे, बस ये बात ध्यान रखने की है, ठीक है। तो अपने क्या करते हैं, वैलिड वोट कितने होंगे, ये 4 नीचे और ये जो 100 है ये वाला गुना में यहाँ, ठीक। और ये कटिंग करो बच्चों, ये आ गया 55, 55 का 100 से गुना करते कितना आ गया 5500। स्टूडेंट्स हमने ये 5500 वोट निकाल लिए, लेकिन ये कौन से वोट हैं, वैलिड। अब हमें क्या करना है, हमें कहाँ पर मतलब क्या हमें सवाल में दिया था 1300 वोट क्या थे, इनवैलिड यानी कि कैंसिल यानी कि खाली थे। हम क्या करते हैं, इन 1300 वोट जो हैं उनको इसमें ऐड कर देते हैं, किस में, वैलिड में। जैसे ही वैलिड में 1300 ऐड कर देंगे तो कौन से वोट आ जाएंगे बच्चों, जो डाले गए वोट हैं। तो डाले गए वोट कितने होंगे, 5500 ये वाले और 1300 जो इनवैलिड हो गए, ठीक है। तो जैसे ही इनको जोड़ेंगे तो 6800 वोट 6800 ये वोट कौन से आ जाएंगे, जो पोल हुए, ठीक है। और पोल हुए वोट वैसे कितने, 15% ने वोट ही नहीं डाला, तो पोल हुए वोट कितने हैं 85%, तो वो वैल्यू 85% के बराबर है। तो आप ये याद रखना, टोटल अगर 100% है तो डाले गए वोट कितने होंगे 85%। अगर ये परसेंट यही रख के करना है तो ऐसे कर लो, या इनको कटिंग करके रेशियो बना लो। इनको कटिंग करके जैसे रेशियो बनाएंगे बच्चों तो ये 20 अनुपात कितना होगा 17, और ये जो 6800 है ये इस 17 के क्या होगा बराबर। कैलकुलेशन के लिए 20 का गुणा, ये गुणा किया, कटिंग की 400 और ये 20 का गुना, कैलकुलेशन करते ही कितना आ गया 8000। ये हमारे सवाल का आंसर। अगला सवाल देखो बच्चों, अगला सवाल है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देखो जल्दी कैसे किया जा सकता है, आपके सामने पढ़ो इसे, क्या लिखा है इसमें। बोला है कि चुनाव में 15% लोगों ने मत ही नहीं दिया, 15% ने मत नहीं दिया, ठीक है। और जीत का अंतर कितना है 1360 वोट का, ओके ठीक है। यदि हारने, ध्यान रखना अंतर कितना है 1360, ठीक है। फिर बोला यदि हारने वाले कैंडिडेट को 25% यानी कि जितने उसके वोट थे ना, जितने भी उसको मिले थे उसके 25% अगर बढ़ जाते, अधिक मिले मतलब बढ़ जाते, तो परिणाम क्या था,
अनिर्णित। अनिर्णित का मतलब नो रिजल्ट, किसी तरह का कोई रिजल्ट नहीं, यानी ना कोई हार ना कोई जीत किसी की भी। तो कुल रजिस्टर्ड वोट यानी टोटल वोट, कुल पंजीकृत मतलब रजिस्टर्ड यानी टोटल वोट। तो बच्चों ये तो बहुत ही सिंपल तरीके से सिखा देता हूँ, आपको कुछ नहीं रटना। आप कहोगे कि सर ये तो बहुत ईजी मेथड हो गया, कैसे? देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यूँ मानते हैं कि जो, क्योंकि हमें सवाल में क्या दिया हुआ था, डिफरेंस दिया हुआ था। किस किस का डिफरेंस दिया हुआ था बच्चों? हमें डिफरेंस दिया हुआ था किसका? विनर का और लूजर के बीच का। कितना डिफरेंस दिया हुआ था? 1360 वोट का। ये देखो ये रहा सवाल में 1360। अब क्या किया, आपको बोला कि अगर लूजर कहाँ पहुँचे, आपको बोला कि अगर लूजर 25% अप यानी 25% बढ़ जाए तो क्या होता है? नो रिजल्ट। यानी कौन सी कंडीशन आती है कि ना तो किसी की हार ना किसी की जीत। तो बच्चों एक बात याद रखना, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? ये विनर और लूजर के बीच में डिफरेंस है 1360 का। अब क्या होगा? नो रिजल्ट कब होगा? जब दोनों के वोट बराबर हो जाएं। अब दोनों के वोट बराबर कब होंगे? जिससे जब 1360 का आधे वोट, यानी 1360 का आधा ये होता है 680, इस विनर के 680 वोट घट जाएं और वो जो घटे हुए वोट हैं वो किसको मिल जाएं? लूजर को मिल जाएं। यानी कि ये जो 25% जो बढ़ रहा है, ये 25% कौन से वोट की किसके बराबर हो जाएगा? इस 680 के। यानी कि लूजर के जो 25% वोट बढ़ रहे हैं ना, वो 680 के क्या हो जाएंगे? बराबर। तो इसके 680 बढ़े और इसके 680 घटें, तब क्या होगा? नो रिजल्ट की कंडीशन आएगी। ठीक है, देखो इसको आप देखो, यहाँ आधा कर दिया हमने, 1360 का आधा किया 680। अब 680 वोट क्या करना है हमें? ध्यान देना, 680 वोट इसके तो बढ़ाने हैं और 680 इसके घटाने हैं। तब कौन सी कंडीशन आएगी? दोनों के बराबर हो जाएंगे, नो रिजल्ट की। अब यहाँ देखो, ये जो 680 बढ़ाए हैं वैल्यू में और ये परसेंट में किसके बराबर हैं? 25% के बराबर हैं। देखो कुछ भी रटने की जरूरत ही नहीं है कि लूजर का 25%, लूजर का क्या? 25% किसके बराबर है? 680 के बराबर है। तो अपने देखो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, लूजर का 25% 680 के बराबर है। ठीक है, अब 25 को नीचे ले जाएंगे और गुना में क्या लगाएंगे? गुना में हम लगा देंगे 100। गुना में 100 लगाते लूजर के वोट आ जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, लूजर के 680 और ये 25 गया नीचे और गुना में 100 लगाते ही आगे वोट किसके? ये 25 से काट दो 4, ये आगे 2720, ये 2700 लूजर के आगे। अब मैं कहूँ विनर के कितने हैं, तो आपको ये भी पता है कि डिफरेंस कितने वोट का है? 1360 वोट का। वो 1360 वोट हैं, वो 2720 जो लूजर के वोट हैं, उस 1320 में क्या करो, जो डिफरेंस है, जीत का अंतर है, वो जोड़ दो। 4080 बच्चों, ये 4080 किसके आ गए? ये विनर के वोट आ गए। तो विनर के भी पता लग गए, लूजर के भी पता लग गए। अगर इनको दोनों को जोड़ दें तो ये कौन से वोट आ जाएंगे? ये आएंगे जो डाले गए वोट है। इन दोनों को जोड़ दो, कौन से वोट आ गए बच्चों? डाले गए वोट। कितने हो गए इनको जोड़ने पर? 6800 यानी कि 6800। अब बच्चों ये डाले गए वोट जो 6800 हैं वो किसके बराबर हैं? तो देखो 15% ने तो वोट ही नहीं दिया, 15 ने वोट नहीं दिया, तो वोट देने वाले कितने हुए? 80%, 85%, टोटल 100%, उसमें से 15 ने वोट नहीं दिया, तो 100% में से 85% ने वोट दिया। ठीक है, 100 और 85% से भी आंसर आ सकते हैं। कटिंग कर लेंगे तो क्या आएगा? 20 और 17 इनसे भी आ जाएगा। अब डाले गए वोट देखो कितने? 6800 और यहाँ पर कितने हैं? 17। तो जो 6800 है वो किसके बराबर है? 17 के। तो अब आप इसे कैलकुलेट कर लो तो क्या होगा? ये 17 गया नीचे 6800 के, ये कटिंग कर दो, कटिंग करने पर आया 400। 400 के साथ गुणा में ये वाला 20 लगा दो। जैसे ही आप ये 20 लगाओगे, 20 लगाते ही क्या होगा? अपने को कौन से वोट मिल जाएंगे बच्चों? टोटल वोट। ठीक है, और यही हमसे पूछा है। टोटल का मतलब कुल रजिस्टर्ड, यही हमसे पूछा गया। तो ये आपके सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 400 गुणा 20 8000। तो आपके सवाल का आंसर क्या आ गया? 8000 आ गया। ठीक है, ये पूरा सवाल देखो इजी मेथड से बता दिया और आपने किया भी होगा। कभी हो सकता है रट्टा लगाए हो, लेकिन अब आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारी क्लास में हम ना कोई ट्रिक करते हैं ना सूत्र करते हैं, डायरेक्ट कंसेप्ट करते हैं। देखो बच्चों इतनी वीडियो होगी, मैंने आपको कभी कोई सूत्र नहीं रटवाया, आपको याद होगा। ओके, अब देखो अगला सवाल बिल्कुल ऐसा ही है। अब जैसे इस सवाल में तो क्या था, हमने जो अभी किया है उसमें तो ये था कि नो रिजल्ट की कंडीशन आ जाए, पर ये भी तो हो सकता है कि डिफरेंस बदल जाए, पहले कुछ डिफरेंस हो बाद में डिफरेंस थोड़ा बदल जाए। जैसे नो रिजल्ट की कंडीशन की जगह आ जाए कोई डिफरेंस चेंज हो जाए। देखो पहले कितना दिया इस सवाल में, पढ़ो
वही 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, सेम पिछले सवाल की तरह। फिर डाले गए वोट में से 600 वोट क्या हो गए, कैंसिल हो गए, ठीक। और जीत का अंतर कितना है, 1000 वोट का, ठीक। यदि जीतने वाले प्रत्याशी को कितने 8% वोट कम मिले थे, देखो विनर के 8% घट जाते तो डिफरेंस कितना होता, 200 वोट का। तो बच्चों पता है इसमें क्या क्या नया आ गया, एक तो पिछले सवाल में था नो रिजल्ट, इसमें क्या है 200 का डिफरेंस, पहले कितने का है 1000 का, बाद में 200 का। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अरे एक नया इसमें आया है कि 600 वोट कैंसिल हो गए, ये पिछले सवाल में नहीं थे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कोई नहीं फ़र्क पड़ता, हम तो वही तरीका लगा देंगे जैसे पहले सीखा। कैसे, सबसे पहले तो अपने क्या करते हैं, वही विनर और लूज़र के बीच की कंडीशन देखो, दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, देखो ये सवाल में दिया हुआ है 1000 वोट का। अब बाद में कितना डिफरेंस पूछा है, बाद में सवाल में क्या है कि अगर विनर जो है ना, विनर उसके क्या हो बोलो 8% वोट क्या हो जाए कम, यानी कि डाउन हो जाए, देखो 8% डाउन, तो डिफरेंस कितना हो जाता है 200। ये देखो ये 200 का डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो सवाल में यहाँ डिफरेंस मैं लिख देता हूँ 200। अब आप खुद सोचो पहले डिफरेंस कितने, पहले डिफरेंस है ये देखो यहाँ पर 1000 का, अब डिफरेंस कितना चाहिए 200 का, तो बीच में से कितने वोटों का जो अंतर है वो खत्म हो जाएगा 800 वोटों का। देखो 1000 में से 200 का डिफरेंस रखना है तो 800 वोटों का डिफरेंस खत्म हो जाए। और 800 का डिफरेंस कब खत्म होगा, 800 के आधे यानी कि 400 इसके कम हो जाएं और वही 400 इसके बढ़ जाएं। तो हमने पिछली बार सीधा ही आधा करके और हमने क्या कर दिया था, प्लस और माइनस कर दिया था। अब क्या करना है, सीधा 1000 का में से 200 घटा के और फिर क्या करेंगे, प्लस माइनस करेंगे। देखो 1000 का में से 200 घटाए कितने 800, 800 का आधा कितना 400। अब क्या करना है, इसके 400 कम करने हैं और इसके 400 बढ़ाने हैं। देखो इसके 400 क्या कर दो कम और इसके 400 प्लस। अब देखो ये जो 400 है ये 400 विनर के और किसके बराबर है, ये 8% के बराबर है। ये लो, पिछले में लूजर के परसेंट से पता लगा था, अब की बार विनर से पता लग गया। अब सवाल का आंसर हो जाएगा। कैसे होगा, देखो उसी तरीके से पिछले सवाल की तरह से हम क्या करेंगे, 8% बराबर कितना रखेंगे 400, 8% 400 के बराबर है 8 गया नीचे, ये कटिंग कर दो 50 आ जाएगा और गुणा में जैसे ही 100 लगाएंगे तो विनर के वोट आ जाएंगे और 100 लगाते ही गुणा करके 5000 आ गए। विनर के हमारे पास कितने हैं 5000 और लूज़र के क्या होंगे, क्योंकि 1000 का डिफरेंस है वो 5000 में से घटा दो। ये विनर के और ये 1000 डिफरेंस है वो घटा दो। लूज़र के कितने हो गए बच्चों 4000, तो विनर के 5000 लूज़र के 4000। तो डाले गए वोट यानी कि वोटेड मतलब पोल हुए, जो पोल कितने हुए 5000 विनर के 4000 किसके लूज़र के और 600 देखो ये जो कैंसिल हुए हैं ये 600 कैंसिल भी तो हुए हैं, वो भी इसमें ऐड करेंगे तो डाले गए वोट आ जाएंगे। ठीक है, तो डाले गए वोट कितने हो गए बच्चों, इनको जोड़ लो, कितने आ गए बच्चों 9600। अब आप ये देखो कि ये जो 9600 है ये डाले गए वोट हैं और यहाँ पर आपको पता है 20% ने वोट ही नहीं दिया, तो डाले गए वोट कितने होंगे बच्चों 100% टोटल में से 20% ने वोट नहीं दिया तो 80%। कटिंग करके करना है चाहे सीधा करना है, दोनों से हो जाएगा। हम यहाँ कटिंग कर लेते हैं, कटिंग करने पर रेशियो आ गया 5:4 और डाले गए वोट कितने यहाँ पर देखो ये 9600 और ये कितने हैं 4। 9600 बच्चों किसके बराबर है 4 के। और बच्चों आपसे पूछा है कुल रजिस्टर्ड वोट यानी टोटल वोट, तो वो 5 का क्या हो जाएगा गुना। जैसे आप ये सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा 9600 किसके बराबर 4 के, कटिंग कर लेंगे या कितना आ जाएगा 2400, 2400 में 5 का गुना कर दो 12000। तो बच्चों ये सवाल का आंसर आ गया क्या 12000 और ये 12000 क्या आ गया कुल रजिस्टर्ड टोटल वोट। ओके, तो इस सवाल को आप इस तरह से कर सकते हो। स्टूडेंट्स अगला सवाल और आज का लास्ट सवाल, ठीक है, अच्छा सवाल है, सिंपल सा सवाल है, कुछ दम तो है ही नहीं सवाल में, आप करोगे तो पता लग जाएगा। सवाल क्या है, इसमें बोला कि एक चुनाव में राम और श्याम 2 जने भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं। 40% लोग कहते हैं राम को भाई हम तेरे को वोट देंगे, बाकी 60% कहते हैं श्याम को कि तेरे को वोट देंगे। लेकिन चुनाव वाले दिन क्या हुआ, चुनाव वाले दिन 15% लोगों ने राम के साथ वादा तोड़ दिया, तो 40 का 15%, 40 का 15% बच्चों कितना होता है, जल्दी से लगाइए अंदाज़ा, यानी कि 6% ने वोट राम को न दे के किसको दे दिया श्याम को। अच्छा, जो 25% लोग हैं श्याम को वादा देना कर चुके थे, उनमें से 60 का 25% कितना हुआ 15% ने क्या किया
जो वोट श्याम को देना था उन्होंने किसको दे दिया, राम को दे दिया। तो भाई ये जो वादा तोड़ा है उन्होंने, इनसे उनका जो वोट है वो परसेंट बदल गया। उसी के बारे में पूछा है कि कुल मतों की संख्या ज्ञात करो अगर श्याम 750 वोटों से जीता हो। तो भाई अपने को डिफरेंस तक पहुंचना है। बिल्कुल सिंपल सवाल। देखो मान लो टोटल वोट 100 हैं, तो राम को कितनों ने वादा किया, 40 ने, और श्याम को कितनों ने वादा किया, 60 ने। अब हुआ क्या, राम को कितने लोगों ने वादा तोड़ दिया, राम के साथ वादा तोड़ दिया कितने लोगों ने, 15%। 40 का 15% हुआ 6, ठीक है। और श्याम के साथ वादा तोड़ा 25% ने, 15 का 25%, 60 का 25% हुआ बच्चों 15। अब देखो इसके 40 में से 6 लोग किधर वोट दे रहे हैं, श्याम को, और श्याम के जो हैं 60 उनमें से 15 किधर वोट दे रहे हैं, इसको। तो इनसे इनका परसेंट चेंज हो जाएगा। देखो कैसे, 40 में से ये 6 घटा दो जिन्होंने वादा तोड़ दिया, और 15 जोड़ दो जो इधर श्याम वाले में से इसके पास आ गए ये वाले, ठीक है, और 6 माइनस। तो 40 में से 6 घटाया कितना है, 34, 34 में 15 जोड़ा 49। अब सीधी सी बात है, राम के 49 है तो श्याम के सीधे ही पता लगते हैं 51, पर यहाँ से प्लस माइनस करो तो भी पता लग जाएंगे। कैसे, 60 में से पहले क्या करो, ये जो 15 इन्होंने वादा तोड़ा जिन्होंने, वो माइनस कर दो, और जो 6 इसको मिल रहे हैं राम वाले वो प्लस कर दो, तो ये आ गए 51। अब देखो राम के तो हो गए 49, श्याम के हो गए 51। अब मैं आपको कहूँ दोनों में डिफरेंस कितना है, तो भाई दोनों में डिफरेंस हो गया 2%। वाह भी वाह, सवाल का आंसर अब आराम से निकल सकता है। कैसे, क्योंकि हमें यही तो पता लगाना था। तो वो 2% किसके बराबर है, 750 के। अब तो कोई दम ही नहीं है सवाल में, क्यों, क्योंकि जो 2% है वो किसके बराबर है, 750 के। तो 2 चला जाएगा इसके नीचे, इनटू में लगा देंगे टोटल के लिए 100। जब आप ये कटिंग करेंगे तो ये हो गया 375, और 100 का गुणा किया 37,500। ये लो सवाल ख़त्म। अच्छा सवाल है, आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, चाहे कुछ भी पूछे आप कर सकते हो। ओके, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास का ये लास्ट सवाल था। तो हमारी जो क्लास है, सेशन है, वो यहीं तक है। आप क्या करें, हमारे ये जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं इन पर ज़रूर ज्वाइन करें। सबसे इम्पोर्टेंट है टेलीग्राम, इसमें आपको नोट्स मिलते हैं PDF फाइल के रूप में, तो आप ज़रूर ज्वाइन करें। सारी वीडियोज़ के लिंक भी आपको इसके अंदर मिल जाएंगे इस टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल का लिंक, ये जो आप टेलीग्राम ऐप है उसमें सर्च कर लो, वरना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। और ये ट्विटर है जिस पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ये इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब तो आप ये देख ही रहे हैं चैनल, और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हो। कोई क्वेरी है तो आप इस पर मैसेज करके पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की जो हमारी क्लास है वो इतनी थी। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू बच्चों। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और आज जन्माष्टमी का जो पर्व है उसकी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से एंजॉय कीजिए। जय श्री कृष्णा।